नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल हजारों किलोमीटर नई रेलवे लाइन आखिर इतनी तेजी से कैसे तैयार हो रही है? रेलवे ट्रैक बिछाने का काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब एक ऐसी आधुनिक मशीन इस पूरी प्रक्रिया को बदलने में जुटी है, जो कम समय में लंबी दूरी तक ट्रैक तैयार करने में सक्षम है। यह तकनीक सिर्फ रेलवे का काम तेज नहीं कर रही, बल्कि देश के भविष्य के रेल नेटवर्क को भी नई दिशा दे रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह मशीन काम कैसे करती है और भारतीय रेलवे के लिए इसकी जरूरत क्यों बढ़ गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे विशाल रेल नेटवर्क में शामिल है और आने वाले वर्षों में इसका विस्तार लगातार जारी रहने वाला है। हर साल देश में 5,000 किलोमीटर से भी अधिक नई रेलवे लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा जाता है। अब इस आंकड़े की विशालता को समझिए। इतनी दूरी किसी छोटे-मोटे प्रोजेक्ट के बराबर नहीं है। अगर इसकी तुलना यूरोप के कुछ देशों से करें, तो भारत एक साल में ही कई देशों के कुल रेलवे नेटवर्क के बराबर नई पटरी तैयार कर देता है। इतने बड़े स्तर पर काम करने के लिए सिर्फ पारंपरिक मजदूरी और पुराने उपकरणों पर निर्भर रहना संभव नहीं था। हजारों किलोमीटर ट्रैक को कम समय में तैयार करने के लिए तेज, सटीक और ज्यादा क्षमता वाली तकनीक की जरूरत थी। इसी जरूरत ने रेलवे निर्माण में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और इसी क्षेत्र में टाटा कंपनी की विकसित की गई एक अत्याधुनिक ट्रैक लेइंग मशीन बेहद महत्वपूर्ण बनकर सामने आई। यह मशीन एक बार में करीब 1.8 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाने की क्षमता रखती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें ट्रैक बिछाने की कई प्रक्रियाओं को मशीनरी के जरिए व्यवस्थित और लगभग स्वचालित तरीके से पूरा किया जाता है। पहले जिस काम के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती थी, अब वही प्रक्रिया कहीं ज्यादा तेज गति से पूरी की जा सकती है। इसका फायदा सिर्फ समय बचाने तक सीमित नहीं है। मशीन के इस्तेमाल से ट्रैक बिछाने में सटीकता भी बढ़ती है। इंसानी काम में छोटी-छोटी गलतियां होने की संभावना रहती है, लेकिन आधुनिक मशीनों में ऐसी त्रुटियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी रेलवे को एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो तेज भी है, व्यवस्थित भी है और बड़े पैमाने पर काम करने में सक्षम भी है। फिलहाल इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल खास तौर पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाओं में किया जा रहा है। इन कॉरिडोर का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ना और मालगाड़ियों की आवाजाही को तेज करना है। जब माल कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा, तो परिवहन लागत और लॉजिस्टिक्स का समय दोनों कम हो सकते हैं। आगे चलकर ऐसी तकनीक भारत के दूसरे रेल विस्तार प्रोजेक्ट्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। जब वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करने की क्षमता रखती है, तो उन्हें हर जगह इतनी तेज गति से क्यों नहीं चलाया जाता? इसका एक बड़ा कारण है रेलवे ट्रैक की क्षमता। भारत में मौजूद बहुत से पुराने रेलवे ट्रैक उस स्तर की हाई स्पीड ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं किए गए थे। अगर किसी सामान्य या पुराने ट्रैक पर ट्रेन को उसकी अधिकतम गति के करीब चलाया जाए, तो सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन के लिए सिर्फ शक्तिशाली इंजन या आधुनिक कोच काफी नहीं होते। उसके लिए मजबूत, स्थिर और विशेष रूप से डिजाइन किया गया ट्रैक भी उतना ही जरूरी है। इसी वजह से भारत अब आधुनिक रेलवे ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से निवेश कर रहा है। इसी क्रम में बैलेस्टलेस ट्रैक तकनीक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सामान्य रेलवे ट्रैक की तरह नीचे डीली गिट्टी की परत नहीं होती, बल्कि रेल को एक मजबूत और स्थिर संरचना पर स्थापित किया जाता है। जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन व्यवस्था में भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। ऐसे आधुनिक ट्रैक हाई स्पीड रेल के लिए ज्यादा स्थिरता प्रदान करते हैं और भविष्य में लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं।
भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार के साथ ऐसी तकनीक की अहमियत और बढ़ने वाली है। भारत का पहला प्रमुख बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद के बीच विकसित किया जा रहा है। यह सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन नहीं है, बल्कि भारत के हाई स्पीड रेल युग की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस परियोजना के जरिए देश आधुनिक रेलवे निर्माण, इंजीनियरिंग और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अपनी क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। इस कॉरिडोर की एक खास बात है इसका नॉइज कंट्रोल सिस्टम। कई हिस्सों में ट्रैक के आसपास ध्वनि अवरोधक दीवारें लगाई जा रही हैं। हाई स्पीड ट्रेन जब तेज गति से गुजरती है, तो उससे पैदा होने वाली आवाज काफी अधिक हो सकती है। इसीलिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इन बैरियर्स का इस्तेमाल आसपास रहने वाले लोगों पर शोर के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। यानी आधुनिक रेलवे का लक्ष्य केवल ट्रेन को तेज दौड़ाना नहीं है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आसपास रहने वाले लोगों, पर्यावरण और सुरक्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो। अब भारतीय रेलवे की एक और बड़ी समस्या पर नजर डालते हैं। रेलवे ट्रैक पर मवेशियों और दूसरे पशुओं का पहुंच जाना। देश के कई हिस्सों में गाय, भैंस, बकरी और दूसरे जानवर खुले इलाकों से गुजरते हुए रेलवे पटरियों तक पहुंच जाते हैं। इसका सीधा असर ट्रेन संचालन पर पड़ता है। कई बार ट्रेनों को अचानक धीमा करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। इससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ता है और कई मामलों में जानवरों की जान भी चली जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ सुरक्षा फेंसिंग लगाने पर जोर दिया जा रहा है। मजबूत स्टील फेंसिंग जानवरों को पटरियों तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकती है। लेकिन भविष्य में कुछ स्थानों पर बांस जैसी स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल सामग्री के इस्तेमाल की संभावना भी देखी जा रही है। बांस का फायदा यह है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला प्राकृतिक संसाधन है और उचित डिजाइन के साथ इसे कम लागत वाली फेंसिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल भी रेलवे के लिए एक उपयोगी समाधान बन सकता है। दोस्तों, अगर आप इन सभी बदलावों को एक साथ देखें, तो साफ समझ आता है कि भारतीय रेलवे में बदलाव सिर्फ नई ट्रेनें लाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड चल रहा है। एक तरफ नई मशीनों से ट्रैक बिछाने की गति बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए आधुनिक ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इसके साथ शोर को नियंत्रित करने की तकनीक अपनाई जा रही है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई जा रही है और पर्यावरण को ध्यान में रखकर नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इस बदलाव का फायदा केवल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को नहीं मिलेगा। तेज और बेहतर रेलवे का सीधा असर व्यापार, उद्योग, किसानों, माल परिवहन और रोजगार पर भी पड़ता है। जब सामान तेजी से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगा, तो सप्लाई चेन मजबूत होगी। नए रेलवे प्रोजेक्ट से निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यही वजह है कि रेलवे को केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। और भारत की सबसे खास बात शायद यही है कि यहां भविष्य की तकनीक और स्थानीय समाधान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ओर जापान से प्रेरित हाई स्पीड रेल तकनीक अपनाई जा रही है, तो दूसरी ओर बांस जैसे देश में आसानी से उपलब्ध संसाधनों को भी आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में हो रहा यह बदलाव आने वाले समय की सिर्फ एक झलक है। भविष्य में भारत की पटरियां ज्यादा मजबूत होंगी, ट्रेनें ज्यादा तेज होंगी, रेलवे नेटवर्क ज्यादा सुरक्षित होगा और नई तकनीक निर्माण की गति को और आगे ले जाएगी। शायद आने वाले वर्षों में जब हम किसी हाई स्पीड ट्रेन को बेहद तेजी से गुजरते हुए देखेंगे, तब उसके पीछे सिर्फ एक आधुनिक ट्रेन नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर लंबे मजबूत ट्रैक, अत्याधुनिक मशीनें और पूरी तरह बदला हुआ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। अगर आपको भारतीय रेलवे की यह तकनीकी यात्रा दिलचस्प लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि रेलवे की इन तकनीकों में से
आपको सबसे ज्यादा शानदार कौन सी लगी? जय हिंद।